उनको बधाई देता हूँ। संजीव त्रिवेदी जी, अनिल, प्रदीप, पंकज शर्मा और इन सब के साथ जितने लोग आए हैं। और एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी, ये नौजवान हैं, युवा हैं, कुछ करना चाहते हैं, पहले से भी अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से उन्होंने काम किया, उसी की वजह से उन्हें पुरस्कार मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ा संकल्प लेकर के आए हैं, जो उन्होंने अपने सभी साथियों से मिलकर के कहा कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि हम हेल्दी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। शायद हमारे देश और समाज की ये ज़रूरत है कि आज के समय में हम लोग एक हेल्दी पॉलिटिक्स और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के बीच में जाएं। इसलिए मैं वो सभी यूथ जिन्हें समय समय पर पुरस्कार मिला है, मैं उनको बधाई देता हूँ आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए। क्योंकि सवाल बहुत हैं। अगर हमारे देश का युवा निराश हो जाए तो आने वाले समय में हमारा देश कैसा बनेगा? अगर युवाओं का रास्ता अलग हो जाए तो समाज किधर जाएगा? इसीलिए 12 तारीख को जब पूरा देश और दुनिया में विवेकानंद जी को याद किया जा रहा था, इंटरनेशनल यूथ डे के दिन, तो उस दिन भी समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में युवाओं से और संगठन के लोगों से कहा कि गांव में जगह जगह बैठ कर के युवा घेरा बनाएं और आपकी जो समस्याएं हैं उनको रखें, और तमाम जो किसी दल से, किसी पार्टी से युवा नहीं जुड़े, नौजवान जुड़े, उनकी बात सामने आए। तो मुझे खुशी है इस बात की कि सभी के सभी नौजवान आज चिंता में हैं कि उनके पास काम, रोजगार, नौकरी होगी कि नहीं होगी। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और नौकरियां घटाई जा रही हैं, लगातार देश में नौकरियां घटने का काम हो रहा है। लगातार योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, और बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड नौजवान हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो जाएं कहां, नौकरी कहां पाएं, रोजगार कहां पाएं? अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं तो वो रास्ता कौन दिखाए? और जिस तरीके से शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप हो रहा है, मुझे याद है समय समय पर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनको समर्थन देने वाले लोग छात्र संघ के चुनाव को लेकर के सवाल खड़ा करते थे कि ये जो छात्र संघ है इसमें गुंडे बनते हैं, उनके भाषा, उनका भाषण, उनके शब्द निकालें। और आज जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज, शिक्षा की संस्थाओं पे कब्जा हो रहा है, जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति उसमें गुजरी, उसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, जो अब भारत में होना शुरू हो गया है। युवाओं पर एनएसए तक लगा दिया गया। दुनिया में कहां होता है? दुनिया में कहीं कहीं कोई एक ऐसा देश बता दो जहां पर छात्र, नौजवान अगर अपनी बात रखना चाहें उन्हें एनएसए लगा दिया जाए। और फीस किस तरीके से बढ़ रही है। आने वाले समय में जिस तरीके से प्राइवेटाइज होकर के संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, हमारे गांव, गरीब किसान के बच्चे अब पढ़ नहीं पाएंगे। और प्राइवेटाइजेशन जो एजुकेशन का हो रहा है, और उसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और सभी वर्गों को, सभी को मिलना चाहिए, शायद अब मिलना संभव नहीं है। इस कोविड के समय में जहां हमने ऐसा समय देखा कि समय काटना मुश्किल होता था, शुरू में तो लगा कि शायद हमारा वक्त कट जाएगा। जितनी किताबें पढ़नी थी, जितना कुछ और करना था, सब कुछ कर लिया। लेकिन पूरा देश और समाज समझा कि ऑनलाइन पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। सरकार ने बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी तैयारी के ऑनलाइन जिस तरीके से पढ़ाई कराई, तो वो जो समस्याएं, उसका कोई निराकरण नहीं किया सरकार ने। इसलिए हम अपने जितने साथी आज जो आए हैं, युवा, नौजवान जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सही मायने में हमारे समाज के अंदर और अपने मोहल्ले और आसपास के इलाके में यही सबसे बड़े हीरो हैं।
अगर इन्हीं से हम इंस्पायर हो जाएं तो हमारा समाज ही दूसरा बन जाएगा। ये सब हमारे हीरो हैं, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया, इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिली है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज बड़ी संख्या में इस तरह के टैलेंटेड लोग, इस तरह के बहुत ही समझदार लोग आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समाज को बदलना चाहते हैं, राजनीति को बदलना चाहते हैं, और हमारे देश की जो संस्कृति रही है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब रही है, उसको बचाना चाहते हैं। ये हमारे देश की जो सबसे बड़ी पहचान है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं। मैं इन सब युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर मैं हेमंत जी का, प्रदीप जी का, पंकज शर्मा जी का, संजीव त्रिवेदी जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और देश, राष्ट्र हमारा समाजवादी रास्ते पर कैसे जाए उस दिशा में सहयोग करेंगे। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल लोग आज शामिल हुए हैं, आशीष मिश्रा जी सीतापुर, उनको भी मैं बधाई देता हूं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख भीतरी से जो आज शामिल हुए हैं, देवेंद्र सिंह, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कई साथी जो फर्रुखाबाद के हैं, क्योंकि इनका पर्चा भी फर्रुखाबाद में भी होगा, कायमगंज में, रमेश मिश्रा जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि युवा दिवस और हमारे इतने बड़ी संख्या में युवा आए हैं, तो केवल क्योंकि पन्ने बहुत हैं, यूपी को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। यूपी को 4 साल में आपने भी देखा है, नया बजट आने वाला है। एक हमारे स्लिप ऑफ टंग बोले या बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो रेज किया था हेमंत ने, शायद कुछ बातें पीछे से आई कि उस पर दोबारा चर्चा कर दो। मैं तो कहूँगा प्रेस के लोगों से, अगर आप कभी भी चर्चा करना चाहें तो मदर एंड चाइल्ड पे जब चर्चा आप करना चाहो, मैं तैयार हूँ, आपसे चर्चा करूँगा मैं, क्योंकि उसको अदरवाइज ना लिया जाए। क्योंकि प्रेस कब क्या ट्विस्ट कर दे, मैंने तो बहुत करीब से देखा है। और फिर आप में से न जाने कौन कैसा ट्विस्ट है, मुझे भी नहीं पता। गुलदस्ता नहीं है ये, कुछ और चीजें हैं। गुलदस्ता तो एक अच्छा शब्द है भाई, उसको खराब मत करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब इतने युवा ज्वाइन कर रहे हैं, बजट बनने वाला है, और मुझे याद है कि जब एक रात कोई जगना नहीं चाहता था, कई लोग जो कर्मचारी जगना नहीं चाहते थे, मनी मन सोच रहे थे कि बताओ कैसा फैसला ले लिया सरकार ने। रात भर जगाया, रात भर चर्चा की, और किन यूएन के तमाम जो पॉइंट्स हैं, वो स्लिप कर रहा हूं मैं नाम, जो गोल्स तय किए थे यूएन ने, या मिलेनियम गोल्स हैं, हाँ जो भी कुछ है, तो मतलब कि जो जगना नहीं चाहता था। और क्या चर्चा हुई बताओ आप? अगर चर्चा हुई ठीक है, आपने रास्ता क्या अपनाया, आप किस तरफ लेके जा रहे हो सरकार को? और फिर तब जब दिल्ली की सरकार आपके साथ हो, भाई दिल्ली की सरकार आपके साथ हो, देश के प्रधानमंत्री यूपी से हो, देश के राष्ट्रपति यूपी से हो, और इतना बड़ा आपको सहयोग मिल रहा हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पैरामीटर्स कहां हैं? उन गोल्स का क्या किया आपने? उनका गोल ही गोल कर दिया इन्होंने, गोल को गोल कर दिया। खराब शिक्षा के मामले में यूपी नंबर 1, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में नंबर 1, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीमार स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1, हेल्थ इंडेक्स में बता ही चुका हूं, मिड डे मील में नंबर लास्ट, महिला अपराध में नंबर 1, नाबालिगों से रेप के मामले में नंबर 1, रेप पीड़ित बेटियों के न्याय ना देने में नंबर 1, बाल अपराध के मामले में नंबर 1, हंगर इंडेक्स में नंबर 1, संसद में पेश गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा में नंबर 1। तो अगर ये अपनी ही रिपोर्ट नहीं मानेंगे, अपनी ही सरकार की रिपोर्ट नहीं मानेंगे, तो किसकी रिपोर्ट मानेंगे? जो फेक इनकाउंटर्स हैं, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हैं, उसमें नंबर 1 यूपी है। शर्म से झुक जाना चाहिए सर इनका। फेक इनकाउंटर में नंबर 1, नोटिस में नंबर 1, और तो और कोर्ट की फटकार में भी नंबर 1। और हम पॉलिटिकल लोग जरूर एक दूसरे पे आरोप लगाते थे, समय समय पर घटनाओं को देख करके या बोला करते हैं, सदन में बोलते हैं, लेकिन कभी कोर्ट ने नहीं कहा होगा
क्या यूपी में जंगल राज चल रहा है? क्या सवाल नहीं उठाया कोर्ट ने? देश के इतिहास में यूपी ऐसा पहला राज्य बन करके आया है जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर हत्या और दंगा भड़काने वाले जैसे गंभीर आरोप थे। ये दूसरों को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन सोचिए कैसी धाराएं थी इनके ऊपर, और अपनी ही धाराएं वापस ली इन्होंने, अपने मुकदमे वापस ले लिए। आवारा जानवरों के हमले में से हो रही मौतों में नंबर 1 यूपी, नंबर 1। बेरोजगारी में नंबर 1। और अगर किसी और में नंबर 1 बना हो तो बताइए। दूसरों का काम अपना बनाने में नंबर 1, रंग बदलने में नंबर 1, नाम बदलने में नंबर 1, और गन्ने के बकाया में नंबर 1। ये जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 1 लाख न जाने कितने हजार करोड़ रुपया भुगतान किया है किसानों का, हर जगह जाते हैं। कभी कभी ये कहते हैं कि 2012 से लेकर के 2017 तक चीनी मिल बिकती थी। मैं आज जानना चाहता हूं कि 2012 से लेकर के 2017 में समाजवादी सरकार ने और हमने कौन सी चीनी मिल बेची थी? और अभी भी किसानों का बकाया है, गन्ने की कीमत नहीं बढ़ रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1।